ये चीखना चिल्लाना, ये रोना पीटना, ये माँ का अपने बच्चों को पुकारना, परिवार वालों को अपने बच्चों को ढूंढना, ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल दहल गया। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला, जहां कल रात ऐसा कोहराम मचा जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, पूरे देश में कोहराम सा मचा दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जिसने भी खबर सुनी उसका दिल दहल गया। चलिए अब आपको विस्तार से सारी जानकारी देते हैं, कब कब क्या हुआ, किसने क्या किया और अभी तक इस पर क्या आदेश हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई है। ये आग अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में लगी, जिसको NICU भी कहा जाता है। झांसी के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने 10 नवजात बच्चों की मौत की पुष्टि की है। वहीं शनिवार की तड़के यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि मृत नवजात बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। उन्होंने एक्स पर लिखा, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मृत्यु एवं कई बच्चों की घायल होने के समाचार बेहद दुखद एवं चिंताजनक हैं। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार छोड़कर चिकित्सा के हालात पर ध्यान देना चाहिए और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि सरकार को मृत जो नवजात हैं उनके परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देनी चाहिए। इसके अलावा बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत अति दुखद घटना से कोहराम व आक्रोश स्वाभाविक है। ऐसी घातक लापरवाही से दोषियों को सख्त कानूनी सजा देना जरूरी है। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव है, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद जरूर करे। ब्रजेश पाठक सुबह सुबह घटना स्थल पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं।
मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। झांसी के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सचिन महोर ने बताया कि यह घटना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से हुई। उन्होंने बताया NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कमरा हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता है तो तुरंत आग फैल गई। इसलिए हमने जितनी कोशिश की और जितने ज्यादा लोगों को बाहर निकाल सकते थे हमने निकाला। ज्यादातर बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल 10 बच्चों की मौत हुई है और अभी भी 3 की शिनाख्त नहीं हो पाई है और एक बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है। अब इस पर झांसी जिले के DM अविनाश कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए क्या बताया है, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के NICU में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो NICU है उसमें 2 चरण में NICU है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों की मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुँच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय चश्मदीदों ने क्या बताया है उस पर भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि आग लगने के बाद जाली तोड़कर नवजातों को बाहर निकाला गया। उनका कहना था कि उनका बच्चा नहीं मिल रहा है। वहीं एक और चश्मदीद कृपाल सिंह राजपूत ने कहा वो बच्चे को दूध पिलाने अंदर गए थे, उसी दौरान एक मैडम भागते हुए आई और उनके पैर में आग लगी हुई थी, वो चिल्ला रही थी। हमने करीब 20 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और मैडम को बच्चों को पकड़ाया। किसी बच्चे को ऑक्सीजन लगी थी और उसकी हालत गंभीर थी। हमने उठाकर बच्चे को अस्पताल प्रशासन को सुरक्षित पकड़ा दिया ताकि जिसका बच्चा हो वो सुरक्षित बच जाए। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। वहीं और लोगों का ये भी कहना है कि जो नर्स थी उसने वहां अंदर माचिस की तीली जला दी थी, जिसकी वजह से आग लगी। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो सब कुछ जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एक और चश्मदीद गवाह जिसका नाम ऋषभ यादव है, उसने कहा कि अफरा तफरी मची हुई थी। आग जब लगी तो लगभग 50 से ज्यादा बच्चे अंदर थे। अपने बच्चों को इमरजेंसी की ओर लेकर लोग भागे। उन्होंने बताया कि कुछ परिवारों को तो ये भी नहीं पता है कि उनके बच्चे हैं कहाँ। प्रशासन ने इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। प्रशासन को इसकी जानकारी देनी चाहिए। अब इस पर CM क्या बोले हैं ये भी सुन लीजिए। और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद
और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर शेयर किया और दुख जाहिर किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटना स्थल पर पहुंचे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा था, घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, हम इस बात का पता लगाएंगे और अगर किसी इस तरह की लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम ये जरूर तय करेंगे कि किसकी क्या लापरवाही है, किसकी लापरवाही से आग लगी। अगर लापरवाही नहीं है तो हादसा है, तो जांच रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। हमने शुरुआती तौर पर डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ से बात की है। सब ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाया है। बड़ी संख्या में बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जो महिलाएं फंसी थीं उनका भी रेस्क्यू किया गया। अब इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन परिवारों ने अपने नवजातों को खोया है, जो अभी दुनिया में महज कुछ दिन पहले ही आए थे, किसकी लापरवाही से, किसकी जिम्मेदारी से उन्होंने अपनी जान गंवाई। सबसे बड़ी लापरवाही, आग बुझाने के उपकरण ही एक्सपायर मिले। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और अस्पताल में रखे आग बुझाने वाले उपकरण पर पहुंच गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अस्पताल में आग बुझाने के उपकरण एक्सपायर हो गए थे और अलार्म भी खराब थे। सोचिए कैसे इतनी बड़ी लापरवाही की जाती है अगर रिपोर्ट्स की माने तो। अगर रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है क्या वाकई आग बुझाने के उपकरण एक्सपायर थे, तो अगर ऐसा है तो ये लापरवाही सीधे सीधे तौर पर दिख रही है कि क्यों इतना बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो कौन जिम्मेदार थे जिन्होंने उपकरण को फिर से रिन्यू नहीं कराया, क्यों नहीं उनको चेक किया गया, और आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे, वो भी जिला अस्पताल के अंदर, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इलाज बेहतर किया गया है, सुविधाएं बेहतर की गई हैं। अगर सुविधाएं बेहतर थीं तो फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? क्या इस हादसे में और कम नुकसान हो सकता था? ये सारी बातें अब जांच के बाद ही पता चलेंगी कि किसकी लापरवाही थी, शासन की, प्रशासन की, अधिकारियों की, अस्पताल की। लेकिन इन सब के बीच उन परिवारों का क्या, जिन परिवारों ने अपने चिराग खो दिए, जिनके चिराग बुझ गए, उन बच्चों का क्या जो बच्चे अभी महज कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आए थे और उनको इतनी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा, इतनी दर्दनाक हादसे का सामना करना पड़ा। आखिर गलती किसकी थी? और ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं इस पूरी खबर को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।